सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक दिव्य देव ध्यान, मैं क्या हूँ। आइए अपने अंतःकरण में उस दिव्य प्रकाश को धारण करें और भावना करें कि हमारे भीतर का प्रबुद्ध मानस जागृत हो गया है, जीवंत हो गया है। हमारा विवेक प्रज्ञा जागृत हो गई है। हम उस दिव्य प्रकाश का अनुभव कर पा रहे हैं जिसकी ओर गुरु शक्ति हमें ले जा रही है और हमारा आध्यात्मिक मानस उस प्रकाश से प्रकाशित हो। सभी के हित के लिए गायत्री मंत्र दिल से अंतरात्मा से कर रहा है। गायत्री मंत्र की ऊर्जा सर्वत्र फैल रही है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतना सुंदर दिव्य देव स्वाध्याय हो रहा है। आइए फिर से वही भाव करते हैं कि हम सबके हृदय में वो गुरु शक्ति, वो गुरु तत्व प्रकाशित है। जो भी सुना जा रहा है, जो भी भाव विचार भीतर से आ रहे हैं, जो भी वाणी से कहा जा रहा है, वो किसी दैवीय सत्ता के संरक्षण में हो रहा है ताकि हम सब अपने भीतर के उस प्रकाश को अनुभव कर सके। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें दोनों बताए। मन के 3 हिस्से किए। प्रवर्त को समझना है तो आप पीछे के 2 ऑडियो देखिए, और वैसे तो ये बुक ऐसी है कि इसमें एक भी ऑडियो मिस नहीं करना है, सीक्वेंस से चलना है। उसके बाद प्रबुद्ध मतलब जहाँ से श्रेष्ठता का जागरण हो रहा है, जहाँ विचारना, विवेचना, सोचना, कल्पना, तर्क करने की शक्ति जागृत हो रही है। और जब प्रबुद्ध मानस जागृत हो जाता है तो वो कुछ विशेष निर्णय लेता है और उन निर्णयों पे चलते हुए हम अध्यात्म मानस की ओर बढ़ते चले जाते हैं। अध्यात्म मानस को टॉपेस्ट गुण, सबसे अच्छा, सबसे उच्चतम माना गया है। क्यों? क्योंकि वो आत्म प्रेरणा है, वो भीतर की शक्ति है, भीतर का प्रकाश है, जगाता है। वो भीतर जो ईश्वर की दी हुई प्रतिभाएं हैं उनको प्रकाशित करता है और हमें ईश्वरीय संदेश मिलने लग जाते हैं। इसका अंतर हमने समझने का प्रयास किया था कि एक ही काम अगर प्रबुद्ध मानस से हो रहा हो तो उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, क्या इफ एंड बट्स होंगे, लेकिन वही कार्य अगर अध्यात्म मानस से हो रहा हो तो उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, क्या इफ एंड बट्स होंगे। और अध्यात्म मानस हमारे कर्ता भाव को विलय करके हमें निष्काम कर्म की ओर कहीं ना कहीं ले जाता है। आगे पढ़ते हैं। उच्च भावनाएं मन के इसी भाग में उत्पन्न होकर चेतना में गति करती हैं। प्रेम, सहानुभूति, दया, करुणा, न्याय, निष्ठा, उदारता, धर्म प्रवृत्ति, सत्य, पवित्रता, आत्मीयता आदि सब भावनाएं इसी मन से आती हैं। ईश्वरीय भक्ति इसी मन में उदय होती है। गुण तत्वों का रहस्य इसी के द्वारा जाना जाता है। इस पाठ में जिस विशुद्ध अहम की अनुभूति के शिक्षण का हम प्रयत्न कर रहे हैं वह इसी अध्यात्म मानस के चेतना क्षेत्र से प्राप्त हो सकती है। परंतु भूलिएगा मत, मन का यह सर्वोच्च भाग भी केवल उपकरण ही है, अहम ये भी नहीं। अब हमें रिमाइंडर दिया गया है कि आत्मा ये भी नहीं है, आत्मा इससे भी परे जाकर है, लेकिन इसका जागरण बहुत श्रेष्ठ चीज है, बहुत दिव्य चीज है। क्यों? क्या होता है, देखो एक और चीज इसमें समझने की कोशिश करते हैं। प्रबुद्ध मानस भी ये बताता है कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, ठीक है, सत्य बोलना है, प्रबुद्ध मानस ने बताया। और प्रबुद्ध मानस होगा तो संकल्प शक्ति बहुत तेज होगी, जो सेकंड लेयर है, और हम सत्य की राह पर चलेंगे। लेकिन प्रबुद्ध मानस में विचारना करने की शक्ति भी है, संसारिक समझ भी है, एक बैलेंस है, राजसी और सात्विक और राजसिक दोनों का मिश्रण चल रहा है। तो कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां हमें लगे कि चलो ये वाली बात में थोड़ा असत्य बोले तो किसी का नुकसान नहीं होगा एंड वी कैन जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है, तो हम वो कर देंगे, उसमें कुछ गलत नहीं होगा और कुछ भी अनुचित नहीं होगा और वो काम हो जाएगा। और कर्म तो वहां बन ही रहा है, निष्काम कर्म तो वहां नहीं हो रहा है। लेकिन जब अध्यात्म मानस में ये बात बैठ जाती है ना कि सत्य की राह पर चलना है, सत्य बोलना है, तो आप असत्य चाहकर भी नहीं बोल पाओगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू। हम चाहकर भी ना करने योग्य कर्म नहीं कर पाएंगे। जब हमारा अध्यात्म मानस जागृत हो जाएगा, हमारे अंदर वो प्रेम, सहानुभूति, दया, करुणा ये कहीं से बोरोड नहीं होंगी, ये ऑटो पायलट मोड पर अंदर से आएंगी। भक्ति है, अजपा जप है, कहते हैं ना अजपा जप करना होता है, जब ऑटोमेटिकली जप होने लगे, ऑटोमेटिकली इष्ट की तरफ चिंतन चलने लगे, ये वाला जो स्तर है वो अध्यात्म मानस है। एक चीज करनी पड़ रही है, एक चीज स्वतः हो रही है। प्रबुद्ध पर हमें सारे श्रेष्ठ काम करने पड़ते हैं, अध्यात्म मानस पर सारे श्रेष्ठ काम स्वतः होने लगते हैं। ऑटो पायलट मोड पर चीजें घटित होने लगती हैं क्योंकि वो प्रेरणाएं, मतलब ऐसा है कि आपका कंट्रोल पूरी तरह कोई और ले लेता है एंड यू आर जस्ट इन दैट कंट्रोल, यू आर नो वेयर लेफ्ट, लेकिन आप फिर भी एग्जिस्ट कर रहे हो। यू आर नो वेयर लेफ्ट, स्टिल यू आर लेफ्ट, क्योंकि आप अनुभव कर रहे हो, अनुभूति कर रहे हो, इच्छाएं यहाँ पर भी हो रही हैं, भावनाएं यहाँ पर भी आ रही हैं इस क्षेत्र में। तो इसलिए ये एक उपकरण है,
कौन सा? उस परमात्मा से मिलन का, उस आत्मा के दिव्य प्रकाश तक जाने के लिए ये वाला अध्यात्म मानस एक श्रेष्ठ उपकरण है। लेकिन मैं क्या हूं ये भी नहीं है, हु एम आई ये भी नहीं है, यानी और लेयर्स है, और लेयर्स है, उन लेयर्स को समझना पड़ेगा। तो आगे क्या लिख रहा है? आपको यह भ्रम नहीं करना चाहिए कि हम किसी मन की निंदा और किसी मन की स्तुति करते हैं तथा भार या बाधक सिद्ध करते हैं। बात ऐसी नहीं। सब सोचते हैं कि यह मन की सहायता से आप अपनी वास्तविक सत्ता और आत्मज्ञान के निकट पहुंचे हो और आगे भी बहुत दूर तक उसकी सहायता से अपना मानसिक विकास कर सकोगे। इसलिए मन का प्रत्येक विभाग अपने स्थान पर बहुत अच्छा है, बशर्ते उसका ठीक उपयोग किया जाए। राइट? मन, ये तो हमें पता है, मन अगर मित्र है तो मन से अच्छा कोई सहयोगी नहीं है, और वही मन शत्रु बन जाए और फालतू के थॉट विचार देने लगे, फालतू के कर्म करवाने लगे, तो उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। तो मन को मित्र बनाया जा सकता है अब तक के अभ्यास के साथ। बुद्धि का सद्बुद्धि में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है अगर ये प्रैक्टिसेस यहाँ तक की भी जीवन में उतर जाएं। फिर अध्यात्म मानस अपने आप जागृत हो जाएगा इतना करने से। और यहाँ ना कुछ अच्छा है ना बुरा है। अब हम वहां तक तो आ गए कि हम चीज़ों को अच्छे बुरे की दृष्टि से तोलना बंद कर दें, चीज़ों को सही और गलत मानना बंद कर दें। हर चीज़ एग्जिस्ट कर रही है और हर इंसान का अपना एक ओपिनियन है। हमें किसी को ना जज करना, ना किसी के लिए कोई धारणा बनानी, ना किसी के लिए कुछ सोचना। इट इज़ जस्ट ओपिनियन। राइट? यहाँ तक हम पहुँच गए। तो गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, साधारण लोग अब तक मन के नीचे के विभागों को उपयोग में लाते हैं और मानस लोक में अभी ऐसे असंख्य गुप्त प्रकट स्थान हैं जिनकी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की जा सकती। अतएव मन को कोसने के स्थान पर आचार्य लोग दीक्षितों को सदैव यह उपदेश देते हैं कि उस गुप्त शक्ति को त्याज्य ना ठहराकर ठीक प्रकार से क्रियाशील बनाएं। तो अब गिल्ट से बाहर निकल जाओ। ये मत कहो अरे मेरा मन तो मानता नहीं है, मेरा मन तो कहना नहीं मानता, मेरा मन ये उल्टे सीधे काम करने पे लगा रहता है, मेरा मन ऐसा करता है, मेरा मन वैसा करता है। आपका मन नहीं हो तो मेरा मन, ये लाइन ही गलत हो गई, ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। मन क्या है? मन एक उपकरण है, उसके अंदर 3 हिस्से हैं, एक हिस्से में सब कुछ पड़ा है अच्छा बुरा। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा तो 15 मिनट ध्यान करो रोज। 15 मिनट केवल आंख बंद करके सूर्य के केंद्र को देखो और देखो कि उसका प्रकाश आपके ऊपर पड़ता जा रहा है, पड़ता जा रहा है। एक गिलास में गंदा पानी है, ठीक है, आपसे कहा जाए कि इस पानी को साफ करना है, लेकिन इस पानी को आप फेंक नहीं सकते हो। आपको इस गिलास के पानी को बिना फेंके साफ करना है, तो आप क्या करोगे? आप पानी के नीचे नल खोल दोगे। अब जब नल से साफ पानी गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा तो ऑटोमेटिकली गंदा पानी ओवरफिल होकर बाहर गिर जाएगा, बाहर बह जाएगा और सारा पानी ग्लास का साफ हो जाएगा। तो हम एक ग्लास है ऐसा मान लेते हैं और हमारा यूनिवर्स, हमारा जो सेंटर है, शिखा स्थान है, उसको ओपन कर दो। भावना करो कि मेरा सहस्त्रार खुल गया है और ऊपर से सविता का प्रकाश, ऊपर से यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर जा रही है, जा रही है, जा रही है, बढ़ती जा रही है। मेरे अंदर जो भी कुछ है, पता नहीं क्या क्या है अंदर, आपको तो पता ही नहीं, हम बिल्कुल अज्ञानी हैं, हमको नहीं पता हमारे अंदर क्या है। और पता भी हो तो किसने देखा? चलो कोश हैं, चक्र हैं, है ना, एनर्जी सिस्टम्स है, एनर्जी है, सब कुछ है, 3 शरीर हैं, बट मैंने देखा तो कुछ नहीं। तो एक बार सरलता और सहजता से मान लो कि ऊपर से पूरा यूनिवर्स का पॉजिटिव एनर्जी मेरे सहस्त्रार में गायत्री मंत्र के माध्यम से मेरे गुरु के संरक्षण में प्रवेश कर रहा है। आंख बंद करो और अपने आप को उस एनर्जी में भीगता हुआ अनुभव करो। सिर से लेकर पांव तक आप भीगते जा रहे हो, भीगते जा रहे हो, भीगते जा रहे हो। और इस एनर्जी को रोज 15 मिनट सुबह शाम इतना भरो अपने अंदर, इतना भरो कि आप देखोगे एक टाइम पर अंदर की गंदगी अपने आप क्लीन होने लगी। जब वो गंदगी क्लीन हो तो सतह पर कुछ कुछ दिखेगा तो घबराओ मत, डरो मत, उसको देखते जाओ। अरे ये तो मेरी क्लीनिंग हो रही है, क्लीनिंग हो रही है। ना उस क्लीनिंग से अटैच ना डिटैच। वो क्लीनिंग हमसे कुछ गलत करवा के नहीं ले जा सकती, क्योंकि हमारा प्रबुद्ध मन अब जागृत हो रहा है। इस प्रकाश से प्रबुद्ध मन जागृत हो रहा है तो विवेक जागृत हो रहा है। तो जब क्लीनिंग होगी तो कोई अनुचित विचार आएगा भी, अनुचित भाव आएगा भी, तो प्रबुद्ध मन कह देगा अरे ये अनुचित है, इसको बहने दो उस क्लीनिंग पर, और उस विचार पर भी और प्रकाश डालो। ये अभ्यास कर देखो। आप ये अभ्यास करोगे तो आपको अपने आप क्लीनिंग फील होने लगेगी। अगर आप लोग चाहते हो कि इस अभ्यास पर भी ध्यान बनाया जाए, केवल इतनी धारणा पर 10 मिनट का, तो आप लोग कमेंट्स में लिख दो, वी विल क्रिएट अ ध्यान ऑन दिस। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो बन जाएगा ध्यान, क्योंकि ध्यान करने से फर्क तो पड़ता ही है, विदाउट डाउट फर्क पड़ता है। जब हम ध्यान करते हैं, कॉन्शियसनेस को उस एनर्जी से जोड़ते हैं, अपने कॉर्ड्स को वहाँ कनेक्टेड फील कराते हैं, तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। और अगर आप सेल्फ से गायत्री मंत्र लगाओ गुरुदेव की आवाज़ में या माता जी की आवाज़ में,
और या कोई अपना इष्ट मंत्र लगाओ, कोई सिद्ध मंत्र लगाओ, आप हरे राम हरे कृष्णा लगा लो महाराज जी की आवाज में, प्रभुपाद जी की आवाज में, एनी, लेकिन पिक अ सिद्ध वॉइस। सिद्ध मंत्र का अपना एक साइंस है, उस पर किसी और ऑडियो में बात कर लेंगे, लेकिन उसका अपना एक विज्ञान है। तो कोई सिद्ध आवाज सुनकर लगाइए और धारणा कीजिए और देखिए अपना ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए। आपको खुद 40 दिन में बहुत चेंजेस मिल जाएंगे। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि अब इसको बुरा भला मत कहो। इसीलिए जितने भी आचार्य हैं वो कहते हैं कि इसको बुरा भला मत कहो, इसका ट्रांसफॉर्म कर दो। ये एक एनर्जी है एंड ट्रांसफॉर्म दिस एनर्जी। और यही करने तो हम आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी ऊर्जा को खत्म नहीं किया जा सकता, ऊर्जा का रूपांतरण किया जा सकता है। आगे एक पैराग्राफ और है, यह शिक्षा जो तुम्हें दी जा रही है यह मन के द्वारा ही क्रिया रूप में आ सकती है और उसी के द्वारा समझने, धारण करने एवं सफल होने का कार्य हो सकता है। इसलिए हम सीधे आपके मन से बात कर रहे हैं, उसी से निवेदन कर रहे हैं। अब गुरुदेव हमारे मन से बात कर रहे हैं, तो गुरुदेव ने हमारे मन को ये ध्यान बताया है, क्योंकि ये सब कुछ जो हमें करना है इसके लिए मन को तो कंट्रोल में लाना पड़ेगा ना, मन को तो मित्र बनाना पड़ेगा, बिना मन के कैसे करेंगे। तो इसलिए गुरुदेव हमारे मन से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे मन महोदय मान जाओ, हे मन महोदय समझ जाओ, हे मन महोदय अब जागरूक हो जाओ, हे मन महोदय हमारे मित्र बन जाओ। अपनी उच्च कक्षा से आने वाले इस ध्यान को ग्रहण करो और उसके लिए अपने द्वार खोल दो। हम आपकी बुद्धि से प्रार्थना करते हैं, हे भगवती अपना ध्यान उस महातत्व की ओर लगाइए और सत्य के अनुभवों को और अपने आध्यात्मिक मन द्वारा आने वाली देवी चेतनाओं में कम बाधा दीजिए। तो अपने मन को हम कह रहे हैं, समझा रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं। और अगर ध्यान रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें ये जो गुरुदेव ने प्रार्थना लिखी है ना, इस प्रार्थना को भी डालेंगे। बहुत सुंदर प्रार्थना है। क्या कि मन से क्या निवेदन कर रहे हैं, हे महोदय अपनी उच्च कक्षा में आने वाले ध्यान को ग्रहण कीजिए, यूनिवर्स से जो भी पॉजिटिविटी आ रही है उसे ग्रहण कीजिए, उसके लिए अपने आप को ओपन कर दीजिए, अपने द्वारों को खोल दीजिए। हम मतलब कौन? वो गुरु शक्ति आपकी बुद्धि से प्रार्थना करती है। क्या? हे भगवती हमारा ध्यान उस महातत्व की ओर लगाइए। अब आप प्रार्थना करो उस गुरुदेव से, उस गुरु शक्ति से, उस जगत जननी से जिसने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया है। हे भगवती हमारा ध्यान उस महातत्व की ओर लगाइए ताकि हम सत्य को अनुभव कर सकें और देवी चेतनाओं को अपने जीवन में उतार सकें। आज के लिए इतना ही सुंदर श्रेष्ठ स्वाध्याय गुरुदेव ने कराया। आप सबको कितना थैंक यू बोलूंगी उतना कम है। सबको बहुत बहुत सारा थैंक यू, यूनिवर्स को बहुत बहुत सारा थैंक यू। आगे का कल करते हैं। आज के लिए इतना ही। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।